हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 15 करवाऊंगा। बेटा, ये क्वेश्चन भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बच्चों जैसा मैं आपसे बोलता हूं मुश्किल कुछ नहीं होता। बस मैं अच्छे से पढ़ाऊं और आप अच्छे से पढ़ें तो देखना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हमें बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 15 करना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। देखिए बच्चों, एक हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है। बच्चों, ये आप कह सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मेरे बच्चों, उस टावर के टॉप पर एक आदमी है जिसने देखा कि एक कार टावर की तरफ आ रही है बच्चों। और बेटा, कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चों, वो बन रहा है 30 डिग्री। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 6 सेकंड लेटर, बेटा कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, मतलब कार की स्पीड ना कम हो रही है और ना ज्यादा हो रही है। एक कांस्टेंट स्पीड से हमारी कार इस क्वेश्चन में चल रही है बच्चों। 6 सेकंड लेटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बेटा 6 सेकंड के बाद फिर टावर के टॉप से हमने देखा कार को। अब बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन ना हटकर है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए बच्चों, पहले फिगर बनाते हैं कि इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मानिए बच्चों ये एक हाईवे है, ये रहा बच्चों, और ये आपका टावर है बच्चों। क्या है? आपका टावर है। और जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाईवे किसकी तरफ जा रहा है? टावर के फुट की तरफ जा रहा है बच्चों। तो मेरे बच्चों ये वाला एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि टावर क्या खड़ा होता है बच्चों? सीधा खड़ा होता है। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, हम ये मानते हैं कार यहां पर है बच्चों। कार बच्चों यहां पर है, और हमने यहां से इसके टॉप से देखा कि कार आ रही है टावर की तरफ बच्चों। और मेरे बच्चों उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्या दे रखा है? 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये बच्चों क्या बन गया? लाइन ऑफ साइट। और बच्चों ये वाला एंगल इस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। 6 सेकंड के बाद, मानिए बच्चों 6 सेकंड के बाद कार यहां पर आ गई बच्चों। अब बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ये वाला एंगल हमें क्या गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। चलिए बच्चों मैं नाम देता हूं। मैंने माना बच्चों ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, और मेरे बच्चों ये पॉइंट कितना है? ई है। अब बच्चों आपको बताना है कि डी से सी तक तो कार को पहुंचने में लगे 6 सेकंड, जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर बच्चों आपको बताना है कि इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। दैट मींस सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और बेटा ए बी इस क्वेश्चन में क्या बन गया? हमारा टावर बन गया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा पहले तो आप देखिए, ए ई बी डी के पैरेलल होगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डी और ए सी बच्चों क्या बन जाएंगे? ट्रांसवर्सल। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एंगल 30 डिग्री का है ई ए डी, तो मेरे बच्चों एंगल ए डी सी बोलो आप, या क्या बोलो? एंगल ए डी बी। ये भी कितने का बन जाएगा? 30 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि बेटा ए ई और बी डी आपस में क्या है? पैरेलल है। तो देखिए बच्चों, सिंस ए ई पैरेलल बी डी, ए ई पैरेलल बी डी, देयरफॉर
तो बेटा जब भी आपको दे रखा हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस फंडे का यूज कर कर एंगल कहां बनाते हैं, नीचे की तरफ बनाते हैं। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल ADB मेरे बच्चों किसके इक्वल होगा, एंगल EAD के बच्चों। और बच्चों एंगल EAD कितना है, 30 डिग्री। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वाला एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। बेटा इसी तरह से एंगल ACB, क्योंकि बच्चों अब AC क्या बन गई हमारी, ट्रांसवर्सल। एंगल ACB किसके इक्वल होगा, एंगल EAC के, एंगल EAC। और बच्चों कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। और मेरे बच्चों इन दोनों का रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पेपर में आप पूरा लिख कर आना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सजाते हैं भाई, तभी तो हम कर पाएंगे। बेटा देखिए इसमें क्या क्या गिवन है कि D से C तक पहुंचने में जो हमारी कार है उसे लगे 6 सेकेंड, और जो बच्चों हमारी कार है उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। तो चलिए बच्चों अब हम स्पीड को लेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। अब बेटा क्योंकि टाइम ना सेकंड में है तो मैंने स्पीड को क्या माना है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आपके ध्यान रखना है, अगर टाइम हमारा घंटे में होता है, आवर्स में होता है, हम स्पीड को मानते हैं किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मेरा टाइम अब सेकंड में है तो मेरे बच्चों मैंने क्या माना है, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों अब यहां से एक बात और सुनिए आप लोग, मुझे ना C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मुझे ये भी निकालना है। मेन तो क्वेश्चन बच्चों यही है। अब बेटा मैं उसको भी लेट करता हूं। बेटा मैं मानूंगा कि C से B तक पहुंचने में कार को लगे हैं T सेकेंड। बच्चों कितने लगे हैं, T सेकेंड। तो मुझे इस क्वेश्चन में T निकालना है। तो देखिए बच्चों, लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट C इक्वल टू T सेकेंड। तो मेरे बच्चों मैंने क्या मान लिया कि C से B तक कार को पहुंचने में T सेकेंड लगेंगे, यहां से यहां तक पहुंचने में। भाई D से C तक पहुंचने में तो 6 सेकेंड लगे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। और C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे निकालना है। और मेरे बच्चों मैंने उसको क्या मान लिया, T सेकेंड। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, T निकालना है। अब सुनिए बच्चों, DC यहां पर क्या शो कर रहा है कि कार ने 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए बच्चों अब मैं CD निकालता हूं। मेरे बच्चों CD का मतलब यहां डिस्टेंस हो गया, और CD या DC बच्चों एक ही बात है। अब बेटे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। और D से C तक पहुंचने में आपको टाइम 6 सेकंड दे रखा है, और बेटा मैंने स्पीड को क्या माना है, x माना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो मेरे बच्चों टाइम तो 6 सेकंड है, स्पीड को मैंने x माना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, DC कितना बन गया, 6x मीटर बन गया। बच्चों इसी तरह से अब मैं इस क्वेश्चन में क्या निकाल लूंगा, देखिए BC। बच्चों BC का मतलब क्या हुआ कि C से B तक का डिस्टेंस क्या है। और बच्चों देखिए आप लोग, C से B तक का जो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, बेटा स्पीड तो कार की x रहेगी और टाइम को मैंने T मान लिया। तो मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, T मल्टीप्लाई x, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड होता है। तो बच्चे कितना बन जाएगा, TX मीटर। कितना बन जाएगा बच्चों, TX मीटर। अब आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हो बच्चों, कैसे बच्चों, ये तो बन गया 6x, क्या बन गया बच्चों 6x, और ये क्या बन गया बच्चों TX बन गया। तो देखिए बच्चों इतना इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए बच्चों अब देखिए ट्रायंगल ABC में मैं ट्रिगोमेट्री लगाऊंगा। बेटा एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री। एंगल के सामने बच्चों AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और मेरे बच्चों BC क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेटा यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, tan थीटा, और थीटा बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों इन ट्राइंगल ABC, we have, और बच्चों एंगल कितना है 60 डिग्री,
tan 60 और बेटा परपेंडिकुलर तो ए बी है और मेरे बच्चों बेस क्या है BC है। tan 60 डिग्री बच्चों कितना होता है √3। ए बी बच्चों पता नहीं हमें और मेरे बच्चों BC हम निकाल चुके हैं TX। बेटा वो एक ही बात है, आप बोलो CB या बोलो BC, वो एक ही बात होती है। तो यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों मैं TX क्रॉस मल्टीप्लाई और मेरे बच्चों AB की वैल्यू कितनी आ गई √3 TX। बेटा इसको 1 मान लो आप। चलिए बच्चों अब जो दूसरा राइट ट्रायंगल बन रहा है अब उसको देखते हैं बच्चों। कौन सा बन रहा है बच्चों ट्रायंगल ABD और बच्चों इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। 30 के सामने AB क्या बन गया बच्चों परपेंडिकुलर और मेरे बच्चों BD क्या है बेस। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD क्या बच्चों इन ट्रायंगल ABD बच्चों इन ट्रायंगल ABD कोमा वी हैव और मेरे बच्चों यहां पर एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री और बच्चों tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और ट्रायंगल ABD में 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AB है और बेस BD है। मेरे बच्चों tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और बच्चों AB में निकाल चुका हूं कितना आया बच्चों √3 TX। ठीक है मेरे बच्चों। अब चलिए बच्चों डायग्राम देखते हैं। देखिए बच्चों डायग्राम BD को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं DC प्लस CB। बच्चों क्या बोल सकते हैं DC प्लस CB। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई अब ये बन जाएगा DC प्लस CB √3 इंटू √3 3 TX और बच्चों DC ये मैंने पीछे निकाला था बच्चों कितना है 6x और CB कितना है बच्चों TX। तो देखिए 6x प्लस TX और बच्चों मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है T की। प्लस का TX और ये भी TX है इनको एक साथ कर दो बच्चों तो ये प्लस का वहां किसका बन जाएगा जाकर माइनस का। तो 6x किसके इक्वल होगा 3TX और माइनस TX। बच्चों कितना बन गया 6x बच्चों कितना बन जाएगा 2TX। मुझे T फाइंड करना है बच्चों तो 2x मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में। मेरे बच्चों x से x कैंसिल और बच्चों कितना आ गया 3 आ गया। और मेरे बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था कि कार को C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और बच्चों उसको मैंने क्या माना था T सेकेंड और T कितना आ गया 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 3 सेकेंड्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार को C से B तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेंगे। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुश्किल है, जब फर्स्ट टाइम इसे करते हैं ना तो मुश्किल लगता है, लेकिन बच्चों अगर आप 2 या 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे बच्चों मैं आपसे वादा कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी ना आपको ना बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आप भूल जाएंगे। तो बस प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स ना बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और मेरे बच्चों घर पर प्रैक्टिस भी करते रहें।